दोस्तों, आज मैं आपसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। साथ में हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आगे आएंगे उसको भी सॉल्व करेंगे, साथ में इसके शॉर्टकट को भी सीखेंगे। एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरो इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू 100, और हमारे पास ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है ये कि आप अगर इस टर्म्स को, अगर इस मल्टीप्लिकेशन को अगर आप करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो आपके पास कितने मिलेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। आप पहले उस चीज़ को सीखिए, फिर आप इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो अभी मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड। सपोज कीजिए आपके पास एक मल्टीप्लिकेशन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। ये हमारे पास 1 से लेकर के 8 तक का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। आप इसको 8 का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि अगर 100 का फैक्टोरियल है तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 100 के फैक्टोरियल को अगर ब्रेक करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोस कितने आएंगे। अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 8 तक का। अब मैं इस क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछूं कि 2 का मल्टीप्लिकेशन कितनी बार हुआ है, 2 कितनी बार इसमें मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप अभी इसको डायरेक्टली चेक करके भी बता सकते हैं। यहाँ पे 2 ये एक बार ही आया है, मतलब 2 का पावर 1 है। इस 4 में आप लिख सकते हैं 2 का पावर 2 है। इस 6 में 2 का पावर 1 है और एक 3 है हमारे पास, और साथ में ये 8 में हमारे पास 2 का पावर 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास 2 है यहाँ पे वो 1 2 1 3 3 1 4 4 और 3 7। तो इसका मतलब टोटल 7 बार इसके अंदर, इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर 2 यूज हुआ है। तो ये तो हम लोगों ने यूजुअल एक छोटा नंबर था तो हम लोगों ने चेक करके इसे समझ लिया। इसका शॉर्टकट क्या हो सकता है, तो जब कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, जो सबसे लास्ट का जो नंबर है 8 है हमारे पास, इस 8 में जिस भी नंबर का आपको बताना है कि वो कितनी बारी रिपीट किया है इस मल्टीप्लिकेशन में, आप उस नंबर से उसको डिवाइड करेंगे। तो अगर हम लोग इसको डिवाइड करने के भी तरीके होते हैं। इसको कैसे डिवाइड करेंगे, तो सबसे पहले आप इसमें 2 के सबसे छोटे पावर 1 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स इसका होगा। फिर अगर इस 8 में आप 2 ऑन द पावर 2 से अगर करेंगे तो ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर अगर इस 8 में अगर आप 2 ऑन द पावर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये एक बार ही जाएगा। अब आप 8 में 2 ऑन द पावर 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता डिवाइड, तो यहीं तक हम लोग मल्टीप्लिकेशन करके छोड़ देंगे। तो टोटल जो हमारे पास आया, जो हमारे क्वोशेंट क्वोशेंट आए हैं वो 7 आया है, जो कि हम लोगों ने पहले निकाला था कि इसके टोटल नंबर जो आएंगे, जो कि 2 इस मल्टीप्लिकेशन में जो रिपीट कर रहा है, जो कि 7 बार पहले आया था, वो इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग ईजिली कर लेंगे। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर आपको करना क्या होता है कि जो लास्ट में जो नंबर आपके पास दिया हुआ है उस नंबर को, जिस नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन आपको चेक करना है, उस नंबर से आप बारी बारी से उसके पावर को रेज करके डिवाइड करेंगे, और जो आपके पास जो क्वोशेंट आएंगे उन सारे क्वोशेंट को आप ऐड करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि इसके कितने, इसमें वो पर्टिकुलर नंबर कितनी बारी मल्टीप्लाई हुआ है। तो अभी हमारे पास जो मेन जो क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ, उसमें 100 तक का मल्टीप्लिकेशन, मतलब 100 के फैक्टोरियल के बारे में पूछा गया है कि आप 100 के फैक्टोरियल को अगर ब्रेक करेंगे तो उसमें कितने नंबर ऑफ 0 आएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर जो मल्टीप्लिकेशन में आपके पास दिए हुए हैं
और आपको पता करना है किसी पर्टिकुलर नंबर का कि वो नंबर कितनी बारी मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम लोगों ने आसानी से देखा था कि उसके जो लास्ट का जो नंबर है उस नंबर में आप डिवाइड करके चेक करेंगे, जिस भी नंबर का आपको मल्टीप्लिकेशन चेक करना है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन था, मेन क्वेश्चन कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू इंटू 100, ये हमारे पास बेसिकली ये 100 का फैक्टोरियल है। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर आप चेक करेंगे कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, अगर आप यहाँ तक के नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास एक भी जीरो नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही अगर आप 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 अगर करेंगे तो आपके पास एक जीरो मिलेगा लास्ट में, अगर आप मल्टीप्लाई इसको करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास, अब बेसिकली जीरो लाने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। या तो वो दोनों चीज़ है क्या, वो दोनों चीज़ 2 और 5 है। अगर आप 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक जीरो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अगर करूँ तो इसके भी मल्टीप्लिकेशन में आपके एक ही जीरो मिलेगा। इसका मतलब कि अगर आप 1 से लेकर के 9 तक के नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जीरो जो मिलेगा वो आपको एक ही मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमारे पास दिया हुआ है कि आपको 100 तक मल्टीप्लाई करना है और उसमें टोटल नंबर ऑफ जीरो को फाइंड आउट करना है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस 100 जो लास्ट का जो नंबर है उस लास्ट नंबर में आप 5 से डिवाइड करेंगे रेस्पेक्टिव पावर को रेज कर करके, और टोटल नंबर ऑफ क्वोशेंट को आप लोग ऐड करेंगे। तो कैसे होगा, तो अगर आप 100 में अगर 5 से अगर डिवाइड करते हैं 5 ऑन द पावर 1 से, तो आपके पास जो क्वोशेंट आएगा वो 20 आएगा। फर्दर आप 100 में अगर 5 के स्क्वायर मतलब 25 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये 4 आएगा। अब अगर 100 में 5 ऑन द पावर 3, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 125 हो जाएगा, तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो ये टोटल जो आया मेरे पास 24 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इस तरीके से आप अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 100 के फैक्टोरियल में जो टोटल नंबर ऑफ जीरो जो होगा वो हमारे पास 24 होगा, जो हमारा बी करेक्ट आंसर है। थैंक यू।